बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद भेजते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सा एक भुना हुआ गोश्त। ये बेसिकली मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो आइए फिर चलते हैं, बनाते हैं और देखते हैं इंग्रेडिएंट। सबसे पहले गोश्त है 1 किलो के करीब। 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं, इसके साथ 2 मीडियम साइज़ टमाटर हैं, जिंजर पेस्ट है 1 टेबलस्पून, गार्लिक है एक बड़ी गट्ठी मैंने गार्लिक की ली है। कुछ ड्राई मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि रेड चिली पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून है। इसके साथ नमक भी 1 टेबलस्पून है और धनिया पाउडर भी 1 टेबलस्पून है, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून है, ज़ीरा पाउडर भी 1 टेबलस्पून है और जलवतरी का जो कि है एक छोटा सा पीस है। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च साबुत है 1 टीस्पून और 2 बड़ी इलायचियां हैं। इसके साथ दालचीनी का जो टुकड़ा है ये है 1 2 इंच का और 5 लौंग हैं। जी तो आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। जी तो सबसे पहले हम हांडी में जो है गोश्त डाल लेते हैं और इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं इसमें 1 से 1.5 कप पानी और फिर इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं इसके साथ ही। सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं प्याज, इसके साथ टमाटर डाल लेंगे, साथ ही अदरक लहसुन और ड्राई मसाले भी डाल देते हैं। जी तो ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी और क्विक सी है और बहुत सिंपल सी है। मेरी अम्मी ईद वाले दिन सबसे पहले यही हांडी पकाती थी कि जल्दी से पक जाती है और भूख भी सबको लगी हुई है, तो इसलिए फिर वो जल्दी से सुबह सुबह सबसे पहले यही हांडी बनाती थी। जी तो अब इसमें हम डाल लेते हैं ड्राई मसाले अपने सारे। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके तो इसको करेंगे थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देंगे, ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो तकरीबन इसको आप आधा घंटा या जैसे आपका गोश्त गल जाए इस टाइम तक आप इसको पकाएं। जी तो आप मेरा तो तकरीबन आधे घंटे में जो गोश्त गल जाता है। तो अभी लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आप चेक करते जाएं साथ साथ कि जब जैसे ही गोश्त आपको लगे कि गल गया है तो बस फिर उसको भून लेंगे। जी तो अभी मेरा गोश्त गलने में जो क्या है ये थोड़ा सा टाइम है, गोश्त पे भी डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात गोश्त बहुत अच्छा होता है तो वो जल्दी गल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात टाइम लग जाता है। मैंने ये गलती से ले लिया चावलों वाला गोश्त, तो पैकेट जो फ्रीज़ हुआ था वो मैंने निकालने में मेरे से मिस्टेक हो गई है, कोई हड्डी वाला गोश्त आ गया। जी तो अब मेरा गोश्त गल चुका है। तो अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सॉरी नहीं, जो जिससे हांडी वाले चम्मच से 1 चम्मच मैंने ऑयल ऐड कर लिया है और इसके साथ मैंने एडिशन किया है थोड़ा सा देसी घी का। 2 से 3 चम्मच बड़े वाले जो हैं वो मैंने देसी घी डालनी है। आप भी अगर डालना चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है। घी डाल और ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे, तकरीबन 10-15 मिनट इसको भूनेंगे अच्छे से, तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम। जी तो अब हम इसमें साथ ही गरम मसाला 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे और इसको भूनते जाएंगे। इसके साथ ही आपके साथ आज एक शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं ना, किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, तू होवें ते हसन सारे ना होवें ते रोन। जी तो आपको मेरी पोइट्री कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह मैं आगे भी बहुत ही अच्छी पोइट्री आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे पास बड़ी कलेक्शन है पोइट्री की और मुझे जो है पोइट्री बहुत फैसिनेट करती है। जी तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको भूनते जाएंगे। अब इसमें एक मेरे पास बड़ी वाली हरी मिर्च थी, कट लगा के मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया है। आपके पास अगर छोटी हो आप 2-3 भी डाल लीजिए। हरी मिर्च की बहुत अच्छी खुशबू आती है। धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, आप यहाँ पर धनिया भी डाल सकते हैं। और गार्निश के लिए अगर आप जिंजर जो है जूलियन कट करके वो भी डालना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जी तो अब आप इसको अच्छे से भूनते जाएंगे इसको। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स में शेयर करें
और स्टे ट्यून्ड विद मी। और तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमने 10 मिनट के लिए इसको दम लगाया था लो फ्लेम पर जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा भुन चुका है और देखें ऑयल सारा जो है वो साइड पे हो गया है, ऊपर आ गया ये नहीं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं जी। तो डिश आउट करने के बाद अभी मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करती हूँ जी। तो हमारा देखें जी भुना हुआ गोश्त तैयार है। साथ आप तंदूर की रोटी लें, नान लें, सादी रोटी लें, जिसके साथ भी आप खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इसको खूब इंजॉय करेंगे। तो इसी तरह फिर जो है आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।